गढ़वा सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार ने शुक्रवार को मझियाम थाना अंतर्गत रामपुर गांव में औचक छापेमारी कर अवैध शराब निर्माण के एक बड़े अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया गया। यहां हर महीने टनों की मात्रा में अवैध शराब निर्माण के प्रमाण मिले हैं। एसडीएम को विभिन्न स्रोतों से मझियाम क्षेत्र में अवैध शराब के बड़े स्तर पर कारोबार की सूचनाएं प्राप्त हो रही थीं। बीते बुधवार को कॉफी विद एसडीएम कार्यक्रम के दौरान भी कई समाज सेवकों ने अवैध शराब निर्माण को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना था कि त्योहारों के दौर में नशाखोरी त्योहार के रंग में भंग डाल देती है, इसलिए यदि नशाखोरों पर अंकुश लगाना है तो अवैध शराब के अड्डे पूरे अनुमंडल क्षेत्र से नष्ट करने होंगे। शुक्रवार को संजय कुमार ने अपने निजी सुरक्षा कर्मियों की मदद से मझियाव मेराल रोड स्थित रामपुर गांव की पहाड़ी तलहटी में अवैध महुआ शराब निर्माण के एक बड़े अड्डे को ध्वस्त कर दिया। एसडीएम ने बताया कि चूंकि काफी दूर तक कच्चे रास्ते से होकर वहां जाना पड़ा, इसलिए गाड़ी काफी दूर खड़ी करनी पड़ी। फलस्वरूप संभवतः भनक लगते ही अवैध शराब निर्माण कारोबारी पहले ही भाग खड़े हुए। छापेमारी देखकर बस्ती टोला के लोग भी अपने अपने घरों में चले गए, इसलिए शराब कारोबारियों के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मिली। किंतु कुछ निकट गांव के बुजुर्ग लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार उक्त अवैध भट्ठियां किसी ओम प्रकाश, अखिलेश तथा रामजीवन के द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जा रही हैं। इस संदर्भ में जांचोपरांत उपरोक्त तीनों पर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु उत्पाद अधीक्षक को मौके से ही एसडीएम के द्वारा बोला गया है। सर्च अभियान के दौरान झाड़ियों के बीच से धुआं उठता देख जैसे ही वहां जाकर देखा गया तो जलती हुई भट्ठी में शराब बनती हुई मिली। निर्मित शराब को कंटेनर सहित नाले में फेंक दिया गया। वहीं 10 बड़े ड्रमों में लगभग 20 कुंतल अर्ध निर्मित शराब तथा 2 खाली ड्रम मिले। इस अर्ध प्रसंस्कृत शराब को मौके पर ही मिट्टी और कीचड़ के बीच बहा दिया गया। इतनी बड़ी मात्रा में अर्धनिर्मित शराब बहाने से ऐसा लग रहा था मानो वहां शराब की छोटी नदी बह रही हो। बहा देने के बाद सभी खाली हो चुके ड्रमों को सामूहिक रूप से इकट्ठा कर मौके पर जल रही भट्टी में ही जला दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में दिन दहाड़े अवैध शराब का निर्माण होते पाया जाना, वह भी खुलेआम बस्ती में संचालित होना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। भविष्य में यदि इस प्रकार के अवैध शराब के बड़े अड्डे खुल्लम खुल्ला कहीं मिलते हैं तो उत्पाद विभाग के साथ साथ संबंधित थाना प्रभारियों की भी जिम्मेदारी तय करते हुए जिले और राज्य के वरीय पदाधिकारियों को प्रतिवेदित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध शराब कारोबारी विधि व्यवस्था की दृष्टिकोण से हमेशा संवेदनशील विषय रहे हैं, इसलिए सदर अनुमंडल क्षेत्र में पहले भी उन्होंने लगभग 1 दर्जन बार छापेमारी की है। आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। संजय कुमार ने स्थानीय नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास इस प्रकार के अवैध शराब के अड्डे या अन्य नशीली वस्तुओं जैसे गांजा, चरस, हीरोइन आदि के अड्डों की जानकारी हो तो वे स्थानीय पुलिस, उत्पाद विभाग नारकोटिक्स या स्वयं उन्हें एसडीएम को दें। जानकारी देने वालों का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं में तेजी से बढ़ती नशाखोरी समाज के लिए घोर चिंता का विषय है, किंतु समाज को नशा मुक्त करने के लिए स्वयं समाज को भी आगे आना होगा। तो आज उसी क्रम में आज हम लोग मझियाओं गए थे। मझियाओं से मेराल जाने के रास्ते के क्रम में जो जाहिर शरीफ वाला रास्ता पड़ता है, वहाँ उसी जंगल के किनारे एक गांव है रामपुर। तो वहाँ हम लोग नजर डाल ही रखे थे चारों तरफ, देखा वहाँ कहीं से धुआं सा उड़ रहा था। हम लोग को डाउट हुआ, हम लोग वहाँ जाके देखे तो वहाँ अवैध भट्टियाँ 2 चल रही थी और एक मतलब लाइव चल रही थी और लगभग 10 या 11 ड्रम में अर्धनिर्मित कह सकते हैं या अर्ध प्रसंस्कृत महुआ रखा हुआ था। उसको वहीं पर मिट्टी में मिला दिया गया, साथ ही जो निर्मित शराब थी उसको वहीं पर फेंक दिया गया। और चूंकि कच्चा रास्ता था, वहां तक गाड़ी नहीं जा सकती थी, पैदल जाना पड़ा, तो वहां भनक लगते ही वो लोग भाग गए। समय चूंकि हम लोग को लग गया पहुंचने में, तो भाग गए वो लोग। तो स्थानीय लोगों से पहचान कराने की प्रयास किया है कि कौन कौन लोग उसमें संलिप्त हैं और आबकारी विभाग मतलब उत्पाद विभाग को बोला गया है कि आप उन पर चिन्हित करके कार्रवाई करें।